किसान भाइयों नमस्कार। आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं सरसों की खेती के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सरसों एक हमारे भारत की एक मुख्य फसल है। यह एक तिलहन फसल है। सरसों के तेल का हमारे भोजन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, जिसकी खेती के लिए अच्छी पैदावार के लिए इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सरसों की बुआई आधे सितंबर से अक्टूबर के मध्य कर लेनी चाहिए। दूसरी चीज़, किसानों को बीज का थीरम या कैप्टान की 2.5 ग्राम पर केजी मात्रा से इसको उपचारित कर लेना चाहिए। लाइन से लाइन की दूरी भी 30 सेंटीमीटर, और ज़्यादा बढ़वार वाली फसलें हो तो 45 से 50 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। अब जैसा कि आता है कि आपका सबसे पहले जुताई खेतों की अच्छी तरह से 2 बाह रोटावेटर से करके 1 बाह कल्टीवेटर करके खेत तैयार कर लेना चाहिए। अंतिम जुताई से पहले हमें उसमें 1 ट्राली गोबर की खाद 1 एकड़ में, इसके अलावा आपको जो है डाई यूरिया पोटास, इसको भी आपको सही मात्रा में डालना चाहिए। फिर आता है नंबर आपका बुआई कब करें, अक्टूबर से नवंबर। और इसका बुआई तरीका छिटकवा विधि से भी कर सकते हैं, सीड ड्रिल से भी कर सकते हैं। अब इसमें बीज की मात्रा जो होगी लगभग 1.5 केजी पर एकड़ होगी। और वैरायटियां जो आजकल चल रही उन्नतशील वैरायटियों में आप पायनियर की आती है 45S46, फिर दूसरी वैरायटी आती है टाटा की MJ1 MJ11, फिर श्रीराम की आती है श्रीराम 1666, फिर नंदी 300, फिर आती है प्रो एग्रो बायर की 5222 5232, फिर आती है एडवांटा की 414 423 और 427। फिर इसमें पूसा की नई खोज आई है M32, ये भी जो है पूसा से निकली वैरायटी है। ये सूखे क्षेत्रों में जहाँ सिंचाई के साधन कम है वहाँ बहुत अच्छी पैदावार दे रही है। इसका नंबर है R पूसा मस्टर्ड 32। और फिर एक नई वैरायटी और आई है RHH2101, ये हरियाणा से निकली वैरायटी है, ये भी सूखा क्षेत्रों के लिए अच्छी है। फिर आती है राशि की 9922 9906। फिर रिसर्च वैरायटियों में भी कुछ वैरायटियाँ बहुत अच्छी चल रही हैं, जैसे काला मोती गोल्ड, काला सोना और कालिया, ये सब रिसर्च वैरायटी हैं जिनका पैदावार अच्छी मात्रा में हो रही है। अब आपको खाद की मात्रा जो है जो अंतिम जुताई से पहले डालनी है, DAP 50 केजी, या अगर DAP नहीं मिलती तो NPK 50 केजी आपको लेना 12-32-16। इसके अलावा सल्फर 10 किलो, अगर सल्फर जनरल वाला नहीं मिलता है तो आपको जो है लेना है 80 WP का जो आता है 4 केजी। पाउडर वाला जो आता है उसको लेके आपको 1 एकड़ में डालना है। यूरिया भी 50 किलो रहेगी, और एग्री ह्यूमिक वेस्टेज का 10 किलो आपको लेके सारी खादों को बढ़िया पन्नी बिछा के उसको मिक्स करके उसके बाद उसमें 400 ml एग्री 82 आपको उसमें बढ़िया से छिड़क के हाथों से मिला देना है। मिलाने के बाद 15-20 मिनट सूख जाए, उसके बाद आपको बुआई कर देनी है। अब जैसे आपका जमाव होता है, जमाव होने के लगभग आपको 28 से 35 दिनों बाद आपको पहली सिंचाई करनी है। फूल आने से पहले ध्यान रखना है, तो जिससे आपके कल्लों की संख्या और पेड़ों के जो टहनियाँ निकलती है उसका मतलब उसकी संख्या बढ़ती है। फिर अगली सिंचाई 70 से 80 दिन पे होनी चाहिए। लेकिन इस बीच में जब 28 से 35 दिन के बाद सरसों आपकी बड़ी होती है, तो जब खेत में घुस पैर रखने लायक हो जाए तो उसमें आपको यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करनी है। यूरिया की टॉप ड्रेसिंग आपको लगभग 50 किलो पर एकड़ के हिसाब से उसमें 100 ml एग्री 82 मिला लीजिए और बढ़िया से चारों तरफ से बढ़िया से स्प्रे कर दीजिए। तो इससे होगा कि आपके उस समय पौधों का विकास बहुत ज़बरदस्त होगा, पेड़ आपके हरे होंगे और टहनियाँ ज़्यादा फसलें मतलब बहुत बढ़िया तैयार होगी। इसके बाद फिर धीरे धीरे बढ़ते में जब आपकी फूल आ जाए, फूल आने के बाद जब कलियां आपकी बनने लगती है तो उस समय 70 से 80 दिन पे भी आपको एक सिंचाई करनी है। और बीच में आपको थोड़ा सा माइक्रो न्यूट्रिएंट और इसके साथ साथ आपको सल्फर 4 केजी पर एकड़ मतलब उसको लेके आपको इस एग्री 82 मिला के बढ़िया से स्प्रे करना, तो इससे आपकी पैदावार अच्छी होती है। और लगभग इन हाइब्रिड वैरायटियों की पैदावार 10 से 11 कुंटल प्रति एकड़ तक हो सकती है, अगर आप अच्छे से इसकी बुआई और देखभाल अच्छे से करें तो। इसी के साथ धन्यवाद।